अभी जो है हम सिंधु बॉर्डर पे हैं और जो यहाँ पर चौपाल है। तो आज हम हमारे साथ में हैं सतनाम सिंह जी हैं जो पंजाब से हैं। तो हाँ, तो सतनाम सिंह जी, जैसे कि अभी आपको ये है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, मतलब डेढ़ महीना लगभग हो जाएगा। तो इसमें 52 लोग मर भी गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है संवेदनशीलता सरकार की दिखती है, सरकार आपकी बात मतलब मानेगी, जो कह रही है कि कानून को वापस लेगी? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, अभी तक तो सरकार का कोई ऐसा दिख नहीं रहा। वो सिर्फ किसानों को एक लॉलीपॉप दे रही है। और एक अहंकार की जो राजनीति कहते हैं, वो सिर्फ अहंकार बता रहे हैं। क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो संविधान है, वो हमको पहले 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो संविधान है हमारा पंजाब का, हिंदुस्तान का, वो कठोर और लचकीला है। अच्छा, वो कठोर और लचकीला है। अगर सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें ना तो कोई हिंदुस्तान की जथेबंदी से मशवरा किया है और ना ही किसी तरह की कोई जड़ी ओपोजिशन है उसका कोई विचार बटांदरा हुआ है। और टोटली आधे घंटे में इतने बड़े कानून पास हो जाते हैं, उसमें कुछ तो चक्कर होता है। मेन बात यह है, जो पंजाब का जो किसान एमएसपी पे लड़ रहा है वो उसका हक है, क्योंकि जो एमएसपी ख़त्म हो जाएगी तो ये हमारा भाई बिहार से है, ये हमारे गांव से बहुत समय से रह रहा है। इसको हालात पंजाब और हम बिहार का टोटली पता है, क्योंकि हमारा जो फसल है जो सरकार एमएसपी पे तय कर देती है, उस पे फसल सरकार को ख़रीदनी ही पड़ती है। और हमारे जो पंजाब का आड़ती और किसान का रिश्ता, वो एक परिवार का रिश्ता होता है। मैं खुद एक आड़ती हूँ, ये भी हमारा किसान है। मेरे पास इसकी फसल मेरे पास आती है पंजाब में। हमारा फैमिली रिलेशन होता है। कोई भी दुख की घड़ी में, सुख की है, जो बैंक भी कभी लोन नहीं देता, इनको रात में प्रॉब्लम पड़ जाए घर में कभी भी, ये हमेशा आड़ती और इसका परिवार का रिश्ता होता है। और इनका जो दुख तकलीफ़ है वो हम रल मिल के सही कर देते हैं। और वो तभी सही कर सकते हैं हम कि हमें पता है इसकी फसल इस रेट पे बिकेगी, सरकार खरीदेगी। बिहार में इसके पास ज़मीन जो मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा है। इसकी ज़मीन, इसके 10 किले है वहाँ। वो 10 किले वाला मेरे पास मंडी में इतने 25-30 मजदूर आते हैं, सभी की ज़मीन मेरे से ज़्यादा है। वो इतनी ज़मीन होने के बावजूद वो मेरे पास दिहाड़ी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एमएसपी नहीं मिलता है। वो सभी यूपी में, बिहार में से वो स्टेट वाले जब एमएसपी नहीं मिलता है तो वहाँ से जो व्यापारी लोग हैं वहाँ से 800-1000 में ख़रीद के हमारा पंजाब में 1800 में बेचता है जाकर। वो भी तो व्यापारी करता है। जैसे जे एक जड़ा बता रहे हैं कि हाँ ये पूरी खुली मंडी हो जाएगी, किसान कहीं बेचेगा। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 80% मज़दूर ऐसा है जो 2 एकड़ और 2.5 एकड़ से बिल्कुल कम है। इतना छोटा मज़दूर पूरे हिंदुस्तान में कहाँ जाएगा? उसके पास तो किराया भी नहीं होगा, कहाँ भी फसल नहीं बेच सकता वो, उसको लोकल ही बेचनी पड़ेगी। बाकी मैं तो यही अपील करता हूँ सभी स्टेट को, ये एमएसपी है, ये बिहार का भी हक है। उसको भी उसके घर में वही रेट जो पंजाब में बिकती है, उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। एक कल्ला गेहूँ और कनक पे, धान पे नहीं, सभी जो भी स्टेट की, कोई फ्रूट की, कोई भी तेरी तरह की जो जिस भी लड़ाई किसान लड़ रहा है उसका सभी किसान का हक है। किसान से बड़ी लड़ाई जो हमारा मिडिल क्लास घर पे रह रहा है, मूल्य लेकर हर एक चीज़ खा रहा है, उसका आज बजट 5000 का है खाने का, रसोई का। और अगर ये बिल पास हो गए या ये लागू हमने विरोध नहीं किया पर वापस ये नहीं लेते हैं तो यही बजट उसका 25000 का हो जाएगा। अच्छा, जो अभी जो सरकार कह रही है कि जो ये मोदी जी कह रहे हैं कि अभी हम किसानों को जो किसान सम्मान निधि है 6000 रुपये दे रहे हैं,
फर्टिलाइज़र भी देंगे 5,000 रुपया, ऐसा कुछ है। तो ये क्या है कि वास्तविकता बताइए क्या है ये? देखो ये तो एक लालच है, ये तो वोट राजनीति है। किसान नहीं मांगता, किसी से भीख नहीं मांगता। किसान का हक उसका फसल है, उसकी फसल का वाजिब रेट सरकार देगी। अगर फसल फिर खरीदेगी सही रेट से तो मोदी के किसी पैसे की किसान को ज़रूरत नहीं। जो मांग है 1.5 गुना फसल का जो दाम मिलना चाहिए, 1.5 गुना। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो अब अच्छा ये बताइए, जो तीनों ये काले कानून हैं, तो हम और आप लोग तो समझ रहे हैं इस बात को क्या है ये कानून। तो हम लोग जो है गली कस्बे में बात को समझाएं, तो आप कैसे बताएंगे कि एक गलत कानून है? हम जो पंजाब इसका बताने का तरीका तो यही है कि हर एक नागरिक को इसकी पुष्टि, जैसे कि दूसरी स्टेट है वो उससे उदाहरण लेनी पड़ेगी। कि जैसे यही हम मेरे साथ उदाहरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बिहार का है। पंजाब में जो मेरे पास जितनी ज़मीन है उससे डबल इसके पास ज़मीन है। वो खेती पंजाब में क्यों कर रहा है जी आप? क्योंकि वहाँ रेट नहीं मिल रहा है। रेट भी नहीं है, वहाँ मोटर के साधन नहीं है। इंजन पर पानी देता है, 100 रुपये घंटा पड़ता है मोटर का पानी। जिम्मेदार क्या पानी देगा? यहाँ पर बादल सरकार है, जो कोई मोटर देता है 25 रुपये घंटा, चाहे पानी फ्री है यहाँ पर। वो आदमी क्या करे? किसान कैसे जिएगा? वो किसान तब जो बिहार से? हाँ जी, बिहार शिवहर जिला से हूँ। शिवहर जिला से। शिवहर जिला? हाँ, कोटघोड़ा मेरा गांव है। अच्छा, तो पंजाब में कब से रह रहे हैं? मेरा तो यहाँ हो गया भाई 30 साल हो गया। 30 साल में? हाँ। घर और सब पंजाब में? न यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है मेरे घर। तो आप क्या मतलब पूरी फैमिली के साथ रहते हैं? हाँ, फैमिली, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, साधन सुविधा है। मैं अपना कमा के बच्चे को पेट पाल रहा हूँ। बिहार में जो नहीं पेट भरे तब न पंजाब आए हैं। जब बिहार की सरकार अच्छा होता, बिहार को साधन देता, तब यहाँ क्यों आते हम? मतलब एक सरकार 10 गुना खा रहा है। मजदूर को दे दिया थोड़ा 2 किलो चावल, 2 किलो हम दे दिया, राशन दे दें। आज ये हो गया, क्या कहता है इसको ना। ये बताइए कि बिहार में धान 1 क्विंटल और पंजाब में 1 क्विंटल, दोनों सरकार किस दर पे खरीदती है? बिहार में तो सरकार धान खरीदता ही नहीं है। वो तो खरीदता है मोटा कोई व्यापारी। सरकारी मंडी नहीं, मंडी नहीं है। मंडी तो वो तो लालच देख, मोटा आदमी जो सेठ आदमी वो तो खरीद लिया है सरकार। मजदूर आदमी एक तक क्या करेगा? जिसके पास साधन वही नहीं लेके जाए कहीं। बताइए सत्यपाल नाम जी, जो मुझे जहाँ तक बिहार के बारे में पता है कि वहाँ क्विंटल जो है, अभी बीच में कुछ लोगों से मेरी बात हुई, जैसे कि मक्का है, मक्का जो है वहाँ 1,000 रुपये क्विंटल है। और भूसा जो है ना, जो चारा लोग पशु खाते हैं, वो 1700 रुपये क्विंटल है। और जो अनाज तो मुझे हिसाब से जो पता नहीं, हो सकता है गलत है कि सही है, वो आप लोग बताएंगे क्योंकि आप ज़्यादा, क्योंकि मूल रूप से किसान है। और तो क्विंटल जो है 1300 रुपये 1200 रुपये क्विंटल होता है। तो पंजाब कितने में खरीदती है पंजाब सरकार से? पंजाब सरकार यहाँ हमारा क्विंटल का 1888 था इस बार रेट धान का। बिहार में वही 800,000 के करीब चलता है। एक तो डेढ़ डिस्टेंस हो गया। हमारे पंजाब में मक्की पे MSP पे सरकार नहीं खरीदती। MSP घोषित जरूर करते हैं पर ख़रीदते नहीं हैं, ना को मंडी है सरकारी। जब मंडी नहीं है तो जो व्यापारी है वो अपने हिसाब से ग्रेड भी लगाता है, मूल्य भी लगाता है। तो वो 1800-1900 MSP था, तो हमारा 600-700 बिकी है मक्की। जब जो प्राइवेट सेक्टर आएगा ना, तो प्राइवेट सेक्टर पहले तो एक जियो की तरह फ्री की ऑफ़र देगा। फिर जो हम लोग जैसे व्यापारी है या आड़ती है, वो जब हमारे पास ग्राहक नहीं आएगा उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ऑटोमेटिकली वहाँ जाएगा। जब हम लोग घर बैठ जाएंगे ना, फिर वो अपनी मर्ज़ी करेंगे। जैसे अभी जियो का प्लान हुआ ना, पहले तो फ्री दे दिया, फ्री के बाद जब उनका सर्कल चल गया तो चार्ज का भी जे लगा दिया। ये अच्छा, ये बताइए जो आड़ती है, इन्होंने फैला रखा है जो आड़ती है वो किसानों का शोषण कर रहा है, इन्होंने फैलाया है। मीडिया में आप देख रहे हो, जो उनकी अपनी मीडिया है, खैर जो जिसे हम गोदी मीडिया कह रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब आड़ती तो एक कैसा है? आड़ती क्या है आप बताइए, मतलब क्या होता है? देखो मैं खुद आड़ती हूँ, मैं तो अपनी सिफ्त कर नहीं सकता। जो पंजाब का और हरियाणा का किसान है ना, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसके लिए आड़ती क्या चीज़ है।
क्योंकि सरकार से भी ज़्यादा उसको आरती पे यकीन होता है। दिन रात कभी भी रात के 12 बजे भी उसका बच्चा बीमार पड़ जाए, कुछ भी कर जाए, वो आरती ही है कि वो बिना शर्त बिना किसी से ब्याज के उसको पैसा प्रोवाइड करता है। 5,000 10,000, कोई इसका बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया, किसी की शादी आ गई, यानी कि अगर घर में कोई प्रोग्राम भी होता है तो सबसे पहले एक आरती का सम्मान होता है उस घर में। अगर आरती इतना शोषण करता है तो किसान रिस्पेक्ट क्यों करेगा उसकी। अच्छा, आरती के मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई मैं किसान हूँ और आपके पास आया, मुझे ज़रूरत है तो मुझे आप 10,000 20,000 रुपये दे दीजिए, तो आप मुझे दे देते हैं, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है? रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होती, वो तो हमारा एक भाईचारा होता है सर्कल। हम हर एक को तो नहीं देते, क्योंकि हमारे समाज में जो सर्कल होता है पता है जे इसके पास ज़मीन है, इसकी फसल हमारे पास आ जाती है, पर उसके लिए हम भी बिजनेस करते हैं। कुछ फ्री थे, बेले से अच्छा है कि बिजनेस करें। अच्छा, वो आपको फसल वो आपको देता है, फसल देता है, कहता है कि भाई आप फसल आप बिल्कुल खरीद लो बिल्कुल मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो 5,000 दिए हैं वो काट लेते हैं बाद में? हाँ बिल्कुल काट लेते हैं, हाँ जी। तो उससे आपको ये इससे होता है कि दोनों का हाँ मिल हाँ जाए। हाँ। इससे जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो इसमें क्या घाटा होगा, आप बताइए थोड़ा। प्राइवेट कंपनियां का घाटा ये होगा कि पहले तो चलो वो करेंगे कि हम ये सरकारी मंडी से अलावा आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, 150 एक्स्ट्रा देते हैं। फिर उसके बाद अगर सरकारी मंडी ख़त्म हो जाएगी ना, फिर वो अपनी मनमर्जी करेंगे, फिर उसके वो नखरा भी लगाएंगे, उसका ग्रेड भी लगाएंगे, फिर मन मर्जी करके ज़मीन भी हड़प सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो तो हैगा ही है उसमें। क्योंकि एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, वो ज़मीन को लीज़ पे लेके एक जो हमारा किसान है उसको आगे काम पे रखेगा। वो अपने हिसाब से क्या बीजना है, क्या करना है, उसी से काम कराएंगे। और अगर वो धक्का भी करेगा किसान से तो उसका कोई सल्यूशन नहीं है, कोई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, सारा कुछ किसान के लिए बंद कर रखा है। जब तक किसान कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ये तो बड़े अंबानी अडानी इतने बड़े लोग हैं, तो एक किसान इससे कैसे पंगा लेगा। अच्छा, जो कीमत निर्धारण है तो ये भी प्राइवेट कंपनियां करेंगी? बिल्कुल, कीमत निर्धारण भी प्राइवेट कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो किसान है वो ज़्यादा शोषित होगा। बिल्कुल होगा जी। तो उसकी ज़मीन भी जा सकती है, क्योंकि हमारा जो बाकी फसलें हैं, गेहूँ और पंजाब में गेहूँ और धान के बिना बाकी फसल है उस पर शोषित होते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इसके फ़ायदे हैं, एमएसपी के बिना आपको बहुत फ़ायदा, प्राइवेट सेक्टर आएगा, उसका फ़ायदा होगा किसान को। तो बिहार में, यूपी में एमएसपी नहीं है, तो आपका वहाँ जो फैक्टर क्यों नहीं चला, वो खुशहाल क्यों नहीं हुआ, किसान वहाँ खुशहाल क्यों नहीं हुआ? वहाँ तो एमएसपी नहीं है ना, आपका प्राइवेट सेक्टर है, उत्थे एमएसपी के जो आपका रेट है 1888 का, 1888 का, उससे वहाँ जाके आपका अंडानी 2,000 की खरीदे ना बिहार में, यूपी में खरीदे ना 2,000 की। वहाँ जो स्टेट हैगी उनके पास एमएसपी नहीं है, उनको एमएसपी का पता भी नहीं है, ठीक है। वहाँ बिहार में, यूपी में इतनी फसल होती है, अगर वहाँ प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि हम ज़्यादा रेट देंगे, ज़्यादा मौके किसान के लिए है, तो वहाँ खरीदे जाके, इतनी फसल पड़ी है पंजाब हरियाणा को छोड़ के। अच्छा, ये जो आपका ये चौपाल है, मैं बात करेंगे आपको अभी। ये देखिए जो आप देख रहे हैं, ये हम सिंधु बॉर्डर पे हैं और ये चौपाल है इनका, और ये किताबें भी हैं, अगर आप देख सकें तो उधर किताबें हैं, उधर इशू कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं चौपाल में? ये चौपाल पे सभी लोग जो आंदोलनकारी है यहाँ आते हैं, बैठ के बुक्स पढ़ते हैं, और एक शाम को यहाँ चौपाल लगती है, उस पर सभी अपने अपने मशवरे देते हैं, हम हमेशा लिख देते हैं किसान जथेबंदियाँ का। स्टेज पे जो कार्रवाई होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या मशवरा है, उसके अकॉर्डिंग किसान जथेबंदियों ने ये फैसला दिया, अब क्या करना हो। तो किसान जथेबंदियाँ का यहाँ लीडर भी कोई ना कोई रोज़ एक आता है, तो वो जो अच्छे व्यू होते हैं उस पर अमल हो जाता है। पूरे आंदोलन में सफाई का, को कुछ लंगर का, ट्रैफिक का, कोई भी आंदोलन के प्रति होता है तो हमारा यहाँ चौपाल पे साझा करते हैं। जैसे आपका नाम क्या बताया था आपने? देवेंद्र भाई। बिहार से मैंने ये देखा लोगों को कि काफ़ी जो मजदूर तबका है, हाँ जी, हाँ जी, पंजाब या हरियाणा या हाँ जी, हाँ जी, कहीं भी है, काम करता है। हाँ हाँ। तो आपका बिहार में खेत है आपका? हाँ खेत है मेरा। खेत है आपका?
मेरा खेत वहाँ पर पहले था 10 किला। और 10 किला का मतलब 10 बीघा बीघा का मतलब होता है। 10 बीघा। हाँ, तो वो जब मेरे पापा जी 3 भाई थे, वो बांट हो गया। बांट होने के बाद पापा जी को लात बट हो गया। मतलब लात बढ़ला वो कैंसर हो गया लात में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ज़मीन बेच के उसी में लगाते रहे। तो उसके बाद से घर फिर भाई छोटा था, परिवार पालना था, तो वहाँ पर रह गई ज़मीन थोड़ी, कि गुंजाइश नहीं है, कमाने वाला नहीं हो तो बेचबे करेंगे। फसल नहीं होता भी, मतलब होता भी है तो उसको रेट नहीं मिलता है। तो इस करके बिहार के लोग मजबूर होने के बाहर तक भग रहे हैं। जब बिहार में खुशहाली होए, नौकरी होए, जैसे अपना को कोयला मंत्री या कोई सामान है, वहाँ पर बिहार के लोग को नौकरी मिलेगा, वहाँ 500 दिहाड़ी मिलेगी, तो पंजाब में क्यों आएगा 400 कमाने के लिए। किसानों के बारे में, किसान के बारे में भी है, तो कोई चीज़ उसको रेटे नहीं है वहाँ पर है। उसमें सब गरीब भी नहीं है, सब अमीर भी नहीं है। भाई मेरे जो अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। इस करके हम लोग हैं पंजाब में, यहाँ 30-35 साल से है, ये सबको साथ जोड़ रहे हैं। वहाँ पर भाई है मेरा छोटा है, उसको अपना घर का खर्चा नहीं चल रहा है, फिर भी उसको मैं यहाँ पर से भी 2000-4000 कोई पैसा मांगता है तो भाई भेज देता हूँ उसको लिए। दिक्कत तो है कि एक भाषा का प्रॉब्लम्स है और हाँ। अन्य राज्यों में आके हाँ जी, हाँ, अपना रोजी रोटी चलाना। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब जो है ये सुखशाली देश है अपना। नहीं मतलब कि मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया ये अध्ययन मैंने इसमें किया और मुझे ये लगता है कि पंजाब और हरियाणा की कुछ सरकारें हैं, हाँ जी, अन्य राज्यों की अपेक्षा हाँ जी, हाँ जी, किसानों के वेलफेयर के बारे में सोचती हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो बिहार या यूपी या अन्य राज्यों के लोग नहीं सोचते। मेन फैक्टर मुझे ये लगता है। हाँ जी, तो कि जैसे कि मैं अन्य लोगों से बातें करते हुए, हाँ जी। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। अच्छा सुरजीत भाई, ये बताइए जो आप इस चौपाल में हैं, कहाँ से हैं आप? जी हम हमारा एक ही गांव है, हम गांव से हैं। एक ही गाँव जी में? जी 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 हमारे गांव में रहते हैं वहाँ पे, अच्छा अच्छा। पंजाब में ही रहते हैं। उनको अपनी लैंड वहाँ से खरीदी है कि वह किराए पे? जी जी वहाँ पे खरीदी है इन्होंने। घर बनाया? जी जी घर बनाया जी, गाँव घर जैसे रहते हैं? घर जी गाँव जैसे। अच्छा, तो ये है जैसे कि जो ये सरकार 3 कानून लेके आई, जी जी ये हम ऊपर कर लें तो लोगों को बताना है आपको कि ये कानून जो है, आप तो जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जी जी ये गलत है और आप लोगों की ज़मीन के हड़प सकती है प्राइवेट जी, जी, कंपनी जी। में। कैसे आप बताएं? जी यही है कि जब एमएसपी हमारी ख़त्म हो जाएगी, हाँ। ठीक है ना, तो ये बात तो साफ़ है कि धीरे धीरे क्या होगा कि पहले तो 2 साल अच्छा देंगी जी सरकारें, गवर्नमेंट हमें अच्छा रेट देंगी, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जब मंडीकरण हमारा ख़त्म ही हो जाएगा, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, फिर तो हम लोग कहाँ जाएंगे। यही तो है एमएसपी का जो मेन है, तो इसी के लिए तो इतना हो रहा है कि एमएसपी का मेन है कि हमारा जो है मंडीकरण ख़त्म हो गया तो हम लोग कहाँ पे बोलेंगे। तो धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा जी। और देखिए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कानून है ये बहुत ही गलत कानून है और भी बहुत सारे जो सरकार संता कुमार कमीशन लेके आई है जो कि चाहती है कि एफसीआई ख़त्म कर दिया जाए। तो इसी तरह जो किसान हैं यहाँ के, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, अन्य विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग आंदोलन में आए हुए हैं जो इस काले कानून को समझ रहे हैं। साथ में आपने देखा मैंने आड़ती से भी, जो यहाँ के सतपाल जी हैं, उनसे भी बात कराया। तो आड़ती जो है एक छोटा व्यापारी होता है, वो दुकान टाइप का, लेकिन वो बड़ी कंपनियों के सामने जब एक कॉरपोरेट कंपनी जब मार्केट में आ जाएगी, जब इसमें मेरा फ़ोटो आ रहा है, हाँ, जब कॉरपोरेट कंपनी जब इसमें आ जाएगी तो वो जो है वो जो काफ़ी लोगों को हड़प सकती है। जैसे कि मान लीजिए जो कोई शक्तिशाली है, कमज़ोर है, तो शक्तिशाली तो वहाँ चलेगा, कमज़ोर तो नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से मैंने बात कराया, तो जो आड़ती हैं सतनाम भाई, तो उन्होंने जो इसको बताया, तो हमें मोटे तौर पे समझने की ज़रूरत है, कानून बहुत ज़्यादा गलत है। तो धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा।